देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। आज ईद के मौके पर मैं तमाम देशवासियों को और शहरवासियों को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको दिली मुबारकबाद देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर ईद के समय सभी समाज के लोग आकर हमको यहाँ पर मुबारकबाद दिया और हमने भी उनका सेवाई से, सिरखुरमे से उनका स्वागत किया, उनका भी हमने अभिनंदन किया। और ये ऐसे वातावरण, ऐसा खुशगवार वातावरण के लिए हम पूरे शहरवासियों को इस अवसर पर मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त हमारे समक्ष है प्रभाग क्रमांक 8 मोमिनपुरा के वरिष्ठ नगर सेवक श्री जुल्फिकार भुट्टो जी, पूर्व नगर सेवक है हमारे समक्ष। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ईद का त्यौहार शुरू है, पर्व शुरू है, उस उपलक्ष्य में हमारे चैनल्स की ओर से आपको मुबारकबाद। थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के विकास कार्य आपके प्रभाग में हुए, उस बारे में आपको। विकास कार्य की ये पानी का बहुत बड़ा इशू था, उसको पूरा जड़ से निपटाने का काम इस बार पिछले जैसे जून क्या है तो जबरदस्त तरीके से किया है। और अभी जो ड्रेनेज का काम था, कुछ बहुत 70 साल 80 साल पुरानी पाइपलाइंस थी, उसको बदलने का भी काम अभी किया। बहुत सारी जगह के सीमेंट रोड बनाए गए, डामर रोड बनाए और इलेक्ट्रिक्स का भी काम किया। और पानी की एक विशाल टाकी का सेंक्शन लिए मेवा अस्पताल में, 32 करोड़ रुपए की टाकी थी वो। तो उसमें वहाँ मंजूरी मिली, पर स्टेट गवर्नमेंट की उसको मंजूरी मिलने की है, इसलिए उसका काम शुरू नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ की मंजूरी मिलेंगी तो वो काम एक 32 करोड़ के पानी की टाकी का वहाँ काम शुरू होने वाला है। हेल्थ में यहाँ पर एक UPSC का एक दवाखाना नागपुर महानगर पालिका का प्रथम आरोग्य केंद्र करके एक वहाँ चालू था, उसको हाईटेक बनाए, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़े पूरे नागपुर शहर से। और वो यहाँ के जो भी पेशेंट है, अगर इन्होंने यहाँ कार्ड बनाया और वो शांति नगर में अगर जाके अपना इलाज कराना चाहता है तो भी उसने अगर अपना कार्ड बताया तो वहाँ उसका क्या डायग्नोस हुआ था, क्या उसका ट्रीटमेंट किए थे, वो उसका उस पर डिटेल उसमें आ जाती है। वो ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो भी काम करने का मौका मिला। एक यहाँ पर पैथोलॉजी लैब भी मोमिनपुरा में चालू किए, जिससे कि लोगों को ब्लड के कई प्रकार की जांच जो है वो फुकट में फ्री ऑफ चार्ज का मंजूरी मुदगल साहब थे, उन्होंने दिया था, तो वो वहाँ शुरू है। इस वक्त हमने प्रभाग का सर्वेक्षण किया था, तो कुछ नागरिकों की ये शिकायत थी कि ड्रेनेज की समस्या जो कि त्यों बनी है, कार्यादेश निकलने के बाद भी कुछ काम हुए नहीं है, नगर सेवक का कुछ ध्यान नहीं है, पेयजल की समस्या यूं बरकरार है, तो उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, हम फिर वो एक फाइल बनाए थे हमने अपने क्षेत्र के लिए। तो नागपुर महानगर पालिका की जो पॉलिसी थी, तो झोन टेंडर करके उन्होंने किया। तो जो जैसे 50 लाख की फाइल है, तो उसको उन्होंने 4-5 एरिया की मिला के 2-2.5-3 करोड़ रुपए की फाइल कर दिया। और ड्रेनेज का काम करने के लिए इतनी बड़ी फाइल इस कंजेस्टेड एरिया में, स्लम एरिया को कोई लेने को तैयार नहीं। फिर वो कोई ऐसे तैसे तैयार हुआ तो कोविड आ गया। कोविड आने के बाद में फिर वो फाइल जो है जो रुकी, तो 2 साल हमारे कोविड में गए। हमको हमारे ड्रॉबैक ये भी रहा कि कोविड की वजह से कुछ 2 साल हमने विकास काम बरोबर हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाए। पर फिर वो काम जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो फिर हमने वो फाइल को किया। तो हमने चूड़ी गली में अभी एक ड्रेनेज लाइन डाला और सीवर लाइन डाल के वो काम को शुरू किया है। और उसमें 2-3 जगह के काम है, टिंगी क्षेत्र का भी काम है, और वो काम भी अभी जल्दी शुरू होने वाला, क्योंकि उसका कार्यादेश हो गया है और उसका काम भी शुरू हो गया। तो ऐसे टप्पे टप्पे में जैसे 5 काम को एक क्लब करके उन्होंने टेंडर निकाला था, तो वो काम भी मतलब शुरू हो गया। वो 1 महीना 2 महीने में बहुत सारा काम वो हो जाएगा। ज्येष्ठ नागरिकों की यह भी शिकायत रही है कि यहाँ पे ग्रीन जिम का अभाव है, और कुछ नागरिकों की यह भी शिकायत है कि यहाँ पे अतिक्रमण का काफ़ी जाल बिछा हुआ है, तो उस बारे में आपकी क्या पहल रहेगी? अतिक्रमण के लिए तो लोगों ने सामने आके उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। क्या होता है कि
और गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो अतिक्रमण के हिसाब से उन्होंने जैसे आज अतिक्रमण हटाए तो उसमें कोई दंड मापदंड उन्होंने तय करना चाहिए कि अगर तुमने अभी इसके बाद अगर वह अतिक्रमण किया तो हम उस पर कड़क कार्रवाई करेंगे। पर आज कार्रवाई कर दिए तो फिर सीधा बहुत दिन के बाद कार्रवाई होने के वजह से वो अतिक्रमण लोग अपना करते हैं। और नागपुर महानगर पालिका की भी भूमिका रहना चाहिए कि जो लोग फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, जो लोग हाथ ठेले पे काम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था करने की जवाबदारी नागपुर महानगर पालिका की है। और नागपुर महानगर पालिका में गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने ऐसा जोन बनाना चाहिए, ऐसा उनको एक जो ओपन जगह है वो जगह पे किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं देते हुए ऐसे हमने 100-100, 500-500 लोगों को पूरे नागपुर शहर में हमने जोन बना के देना चाहिए और उनको कार्ड इशू करना चाहिए, उनको रोजी रोटी कमाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसे कैसे हम मतलब यह मूलभूत सुविधा देना नागपुर महानगर पालिका की जवाबदारी है। तो अपनी जवाबदारी हमने देखना चाहिए कि हमारी जवाबदारी क्या है। अरे वो आदमी रोजी रोटी करने के लिए अगर हाथ ठेला लगाकर अगर अतिक्रमण कर रहा है तो पहले उसकी बेसिक बात भी तो देखनी चाहिए ना कि वो तो रोजी रोटी करना चाहता है पर उसको रोजी रोटी का अवसर यही दिख रहा है। अगर हम नागपुर महानगर पालिका इतना हाईटेक नागपुर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और इस दिशा में काम कर रहे हैं तो हमने गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भी हमने अपनी बात को उनकी बात समझ के उनके लिए हॉकर जोन बनाने चाहिए। 10 जोन बनाना चाहिए नागपुर में, जैसे नागपुर में 10 महानगर पालिका के जोन है वैसे 10 हॉकर जोन बनाना चाहिए और उन लोगों को रोजी रोटी करने का अवसर देना चाहिए। नगर सेवक होने के नाते आपने काफी विकास कार्य किए हैं और ऐसे भी विकास कार्य जो आप आगे करोगे और जबकि महानगर पालिका के 2022 की इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आपका स्पेशल क्या एजेंडा रहेगा उस बारे में बताइए। हमारा स्पेशल एजेंडा ऐसा रहेगा कि जो 300-350 स्क्वायर फीट के जो मकान है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था तो उनके टैक्सेस माफ होने चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध होगा इसकी बात होना चाहिए। एजुकेशन जो बच्चे हैं उसको पढ़ने के लिए उनको क्या मूलभूत क्या लग रहा है, उनको हम कहां से मदद कर सकते हैं उसकी बात हमने करना चाहिए। और जो कई वीडियो है, कई ये लोग हैं, इन लोगों को कोई रोजगार नहीं है तो गवर्नमेंट ने इनके संसाधन उपलब्ध करना चाहिए। ऐसी हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है। महानगर पालिका में जब 2022 की इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आएंगी या अपना परचम लहराएंगी? 100% नागपुर में क्योंकि बहुत बीजेपी से बहुत त्रस्त हो गए हैं। क्या हो गया कि टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, पानी का बिल इतना बढ़ा दिया और लोगों को रोजगार का अवसर नहीं है। तो इस स्थिति में भी लोगों ने कितना मतलब अपने स्ट्रगल करके अपने आप को मेंटेन करेंगे। तो नागपुर महानगर पालिका में जो मतलब उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनको हम कैसे सुविधा पहुंचा सकते हैं। विकास होना चाहिए, ऐसी मूलभूत लोगों की जरूरत है। ऐसे में आप यहाँ के नागरिकों को क्या मैसेज दोगे? यहाँ का विकास जब तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में उन्होंने सबको बराबर से फंड इश्यू करना चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि नगर सेवक जब चुन के आता है तो वो बिगर फंड के कुछ कर नहीं सकता है और ये माइनॉरिटीज का एरिया है। और माइनॉरिटीज के एरिया में जैसे मैंने लास्ट टाइम हमारे यहाँ मजीद लिटिल स्कूल करके नाम एक स्कूल 10वीं क्लास तक है, मैंने पिछले 4 साल में 4 साल तक उसकी फाइल बना के कि भाई 11-12 तक यहाँ इसको परमिशन दिया जाए। और यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग जो है मोमिनपुरा में पीली स्कूल करके वो तैयार थी। मैंने उसको बोला तो उन्होंने वो प्रस्ताव को हर बार रिजेक्ट किया है। मुझे ये बताइए, एक माइनॉरिटी का बच्चा जो पेरेंट्स लेडीज अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेज सकते तो कम से कम मोमिनपुरा क्षेत्र में ही वो लड़की यहाँ पर कम से कम 11वीं-12वीं तो यहाँ पर पढ़ सकती है। और उसके लिए 1-2 टीचर मतलब 2-4 टीचर के लिए अगर हम उसको व्यवस्था नहीं कर सकते, एक बड़े यानी 200 बच्चों के लिए अगर हमने 4 टीचर की व्यवस्था नहीं कर सकते तो फिर ये बात कोई समझ में नहीं आती है और मतलब ये बात ठीक नहीं है। ठीक,